नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पंजाब विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। इसी चुनावी बिसात पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आजमाया हुआ पासा फेंका है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनने पर फ्री बिजली देने का वादा भी कर दिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली में 200 यूनिट तो पंजाब को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का कारण भी बताया है। अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब। केजरीवाल के 3 बड़े ऐलान। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली। पुराने बिजली बिल भी होंगे माफ। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे, जहां केजरीवाल ने अगले साल के चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया और दिल्ली की तरह यहां भी मुफ्त बिजली का वादा कर दिया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा होते ही करीब 80% लोगों का बिजली का बिल 0 हो जाएगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनते ही पुराने पेंडिंग बिलों को माफ कर दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली दी है, वैसे ही पंजाब में भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। वहीं अमरिंदर सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश में आज सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है, वो भी तब जब पंजाब अपनी बिजली खुद बनाता है। दिल्ली में बिजली नहीं बनती है, दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है। उसके बाद भी सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। क्यों? पंजाब के अंदर बिजली बनती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है। जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है। उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है? दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में। सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में लोगों की सुविधाओं के लिए फ्री बिजली को लेकर केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। देखना होगा पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी क्या 2022 के चुनाव में जनता का समर्थन हासिल कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाएगी। क्या बिजली पर केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी की दस्तक 2017 में हो गई थी और अब 2022 में पंजाब में जो चुनाव होने हैं, आगामी चुनाव जो विधानसभा के होने हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और वो किस ग्राउंड पर उतरेगी उसकी पृष्ठभूमि भी आज नजर आ गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के विस्तार की, आम आदमी पार्टी के मिशन पंजाब की। और इस चर्चा में मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के। शुभेंदु जी, वेलकम, स्वागत है आपका। पवन शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जसविंदर सिद्धू प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। जसविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि बात आम आदमी पार्टी की हो रही है तो शुरुआत आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता से। जसविंदर जी, क्या ये जो दिल्ली का फॉर्मूला है, जो जिसके बिना पर आपने दिल्ली में इतने दिनों शासन की है, वो आपको ये लगता है कि पंजाब में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा? देखिए सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने वहां दिल्ली के लोगों के साथ जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिस किए थे,
लगभग वो प्रॉमिस उन्होंने पिछले 5 वर्ष में पूरे कर दिए हैं। चाहे वो फ्री बिजली का था, चाहे अच्छे स्कूल देने का था, चाहे अच्छी हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक देने की बात थी, हम्म। और चाहे सीसीटीवी कैमरे का, चाहे महिलाओं को बस में फ्री सफर था, चाहे दिल्ली को एक डेवलप जो स्टेट बनाना था, वो सब जो उन्होंने प्रॉमिस दिल्ली के लोगों के साथ किए, हम्म। अगर उन्होंने ये प्रॉमिस पूरे किए तो उसी को ही लेकर उनको दोबारा दिल्ली वालों ने 70 से 62 सीटें जो देकर बहुत बड़े बहुमत में दिल्ली की सत्ता दोबारा सौंपी थी। और उसी तर्ज पर अब पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना काम जो है वो शुरू करने जा रही है, और पंजाब में बहुत लोगों में उत्साह है। और खास तौर पे जो पंजाब पिछले 20 वर्ष से अकाली दल और कांग्रेस ने रलकर उस पंजाब को एक औजाड़े की तरफ खड़ा कर दिया है कि आज पंजाब में आप निगाह मार के देख लें, था पर धरने लगे हुए हैं लोग, किसान दिल्ली में नहीं, बैठे जसविंदर जी, मेरा सवाल आपसे मूल तौर पर यही था, 2017 में आम आदमी पार्टी जितनी स्ट्रांग थी, क्या पंजाब में आज उतनी स्ट्रांग है? पहला सवाल, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। दूसरा, पिछली बार जब आप 2017 में चुनावी मैदान में थे, रिजल्ट आपका जो था वोट परसेंटेज वो 23.7% आपका वोट परसेंटेज था, और वो उस वक्त आपकी स्थिति आज की अपेक्षा शायद बेहतर थी 117 सीटों में। तो आज आप कैसे कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़कर आप सिर्फ एक बिजली और पानी की बात आप करें कि हम मुफ्त देके? क्या आपको लगता है कि ये बहुत आसान ट्रैक है, इससे जनता आप पर भरोसा करेगी और आपको गद्दी सौंप देगी? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो 2017 में लोग हमारे साथ थे, लेकिन जो दोनों पार्टियां आपस में मिल गई, जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, और देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने हमारा इष्ट है गुरु ग्रंथ साहब, हमारा इष्ट है गुटका साहब, जिसको हाथ में लेकर कसम खा ली कि मैं पंजाब में कर्जे तक, आड़तियों के कर्जे तक माफ करूंगा, घर घर में नौकरी दूंगा, बहुत बड़े बड़े वादे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों के साथ कर दिए। और लोगों को ऐसे लगने लगा कि शायद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हाथ में गुटका साहब लेके अपने इष्ट को लेके कसम खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे पंजाबियों के लिए कि अगर कोई हमारे जसविंदर जी, गुरु साहब की बात करता है। ठीक है, अब चलिए, तो आपने आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई सर। कांग्रेस पार्टी की सत्ता है पंजाब में, तो अगला सवाल पवन शर्मा जी आपसे ही। कैप्टन साहब पंजाब के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, और उनकी एक्सेप्टेंस पंजाब में क्या है उनकी, और दूसरी जिन अकालियों की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, नो डाउट आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी दोनों दलों में की है। 2017 में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है फ्री बिजली का, उसको आप कितना कारगर देख रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में, पंजाब की सियासत में? क्या आम आदमी पार्टी का ये दावा पंजाब के लोग भरोसा इस पर करेंगे, एतबार करेंगे? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये मेरे से प्रश्न है? जी बिल्कुल, आपसे पवन शर्मा जी। जी जी जी, एक्चुअली पहला मेरे आवाज नहीं आई थी आपकी। देखिए, मैं बताना चाहती, वादे करती है, उन वादे पूरे भी करती है। अगर उन्हीं की बातों को देखा जाए तो केजरीवाल जी ने यहाँ दिल्ली में बहुत सारे वादे किए हुए हैं, और उन्हीं वादों की फेहरिस्त में अगर देखा जाए तो फ्री पानी, बिजली, फ्री एजुकेशन, और ये सब कुछ इन्होंने बहुत सारे वादे किए। अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो साथी बता रहे थे कि दिल्ली को डेवलप उसमें बना दिया है, डेवलप राज्य में बना दिया है। आप देखिए, जो कांग्रेस ने जो काम किया था, अगर उन्हीं कामों को भी ये संजो कर रख लेते तो आज दिल्ली जो थी वो एकदम डेवलप नजर आती। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित जी थी, उनके कामों को आज ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जो काम कर दिए गए हैं उनकी देखरेख पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? दूसरी, पानी की बात कर रहे हैं, फ्री पानी देने के लिए। आज बिजली, आज दिल्ली में देख लीजिए, टैंकर के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, पीछे भाग रहे हैं, पानी उपलब्ध है नहीं, और ये बात कर रहे हैं कि हम फ्री पानी दे देंगे। रही बात बिजली की, तो बिजली के बारे में इन्होंने जो वादे किए हैं, उन वादों की जो लिमिट इन्होंने बांधी हुई है, वो लिमिट सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी लोगों के बिल कितने आ रहे हैं, वो लोग जो बिल पे करते हैं उनको पता है। आप एक हमारा जो इन्होंने पहले कहा था कि हम
500 स्कूल बनाएंगे। वो स्कूल का वादा क्या हुआ? इन्होंने कहा था हम 20 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी मुश्किल से बन पाई है। 500 स्कूलों की बजाय इन्होंने ठीक है पवन शर्मा जी, ठीक है, आप बता रहे कि इनका जो मॉड्यूल है वो फेल है आपके फेल है। ठीक है आपके, और इस पर पंजाब की जनता भरोसा नहीं करेगी। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें नंबर 4 की पार्टी है। आप लोगों से जो संख्या बल है उसके हिसाब से आपकी पार्टी नंबर 4 की पार्टी है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की तैयारी पंजाब को लेकर है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दावों पर दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया, बिजली पानी फ्री का जो बात उन्होंने कही थी, क्या पंजाब में उसको वो रिपीट कर सकते हैं 2022 में? धर्मराज जी, जब दिल्ली की सरकार बनाई तब दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को पहचान नहीं पाए थे। उनको ऐसा लगा कि एक साधारण सा आदमी है, कुछ ढीली सी शर्ट पहनता है, ढीली सी पैंट पहनता है और बड़ा आम सा दिखने वाला आम आदमी पार्टी का ही व्यक्ति है। परंतु जब उसने देखा दिल्ली के लोगों ने कि वही जो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है जो कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, उसने गाड़ी भी ली। इस समय 21 इनोवा उसके साथ चलती है। उसने कहा मैं घर नहीं लूंगा, फिर 2 फ्लैट का घर लूंगा, फिर 10,000 गज का घर ले लिया उसने, और उसमें 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना रहा है और बाकी चीज हो रही है। तो दिल्ली की जनता समझ गई है, और साथ में साथ दिल्ली की जनता के अलावा पूरे भारत की जनता समझ गई है कि जो व्यक्ति ने ऑक्सीजन पे इतना झूठ बोला, अपने विचारों पर इतना झूठ बोला कि आम आदमी हूं, 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाऊंगा, वो भारत की पूरी जनता ने देखा है और पंजाब की जनता ने भी देखा है। पंजाब के लोग सीधे हैं और वो लोग किसान हैं ज्यादातर, पर वो इस तरीके के नटवर लाल लोगों की, इस तरीके की जो दूसरे वेश में आए हुए हैं, दिखाने के लिए अलग है, जैसे मैं कहता हूं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं, वो पहचान लिया है। इसलिए पिछली बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, और हो सकता है कि हम अपने अकेले चुनाव में वो स्थितियां चौथी, तीसरी, दूसरी जहां पे भी पहुंचेंगे नहीं, अभी वो तो एक अलग विषय है। आप 5%, 5.5% आपका वोट था, आप उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। पंजाब में कुछ भी कहें, देखिए इन्होंने एक बात कही कि हम पुराने बिल भी माफ कर देंगे। ये कितनी अराजक बात है। आज से लगभग 12 महीने तक चुनाव नहीं होने वाले, 10 से 12 महीने लगेंगे। इसका मतलब हर व्यक्ति अब 12 महीने का बिजली का बिल नहीं देगा, और उसको एक बार लगेगा कि शायद केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी तो मेरे पुराने बिल भी माफ हो जाएंगे। ये जो चीजें हैं, और फिर बाद में वो ठगा सा आएगा, क्योंकि बाद में ये कहेंगे नहीं नहीं इतने यूनिट से नीचे होगी तो मैं माफ करूंगा, पीछे के बाद नहीं माफ कर सकता। इस तरीके की अराजकता फैलाने में सिद्धू साहब कोई नंबर 1 है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और ये स्टेटमेंट देखे कि आपके पुराने बिल भी हम माफ कर देंगे, ये बहुत गलत बात कही है। और इस बात को लेके पंजाब के लोग, पंजाब की पार्टियां और दिल्ली के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। चलिए, ये जो दावे वायदे हैं, इन पर तो अलहदा एक बहस हो सकता है कि इस तरीके के वादे किए जाते हैं। हमारा मूल मुद्दा उस पर नहीं है। सिद्धू साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं प्लीज। मैं ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दूसरे लोगों की आवाज नहीं आ रही, सियासत करने के लिए नहीं आए। अरविंद केजरीवाल देश बदलने के लिए आए हैं। अगर उन्होंने दिल्ली में काम किया है तो लोगों ने तीसरी बार उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, और पहला मुख्यमंत्री होगा भारत का जो ये कहकर वोट लेगा कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट डालो, अगर मैंने नहीं काम किया तो मुझे वोट मत डालो। पंजाब में कोई भी जसविंदर सिद्धू साहब, एक मिनट मुझे बताइए, पंजाब की जो पूरी राजनीति है वो किसान और किसानों के से जुड़े मुद्दों को लेकर, उसमें बिजली भी एक मुद्दा है। इसमें आपने कहा है कि जो कमर्शियल यूज के को आपने साइड रखा है, रेसिडेंशियल यूज में जो बिजली यूज करते हैं आपने उनको रखा है, जो केजरीवाल साहब ने आज बोला है। तो क्या वहां का जो आम किसान है वो इस चीज को मान लेगा? मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि केजरीवाल साहब ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो किसानों को फ्री बिजली दी जा रही है वो जारी रहेगी, वो बंद नहीं होगी। दूसरे नंबर पे 300 पर यूनिट पर मंथ किसानों, आम जो डोमेस्टिक है उन लोगों की माफ करने की बात हुई है। 300 पर मंथ। अब हमारा 2 मंथ का बिल आता है, 2 मंथ का मतलब 600 यूनिट 2 मंथ
के उन्होंने माफ करने की बात की है। और दूसरे नंबर पे एक बात और, जो जिस बात पे ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं कि अगर 300 यूनिट या 600 यूनिट से ऊपर बिल आ गया तो वो सारा बिल लगेगा। नहीं, ये हमारी आज ही केजरीवाल साहब जी से बात हुई है कि अगर 2 महीने का 600 यूनिट बिल आएगा, अगर किसी का 800 यूनिट बिल आ जाता है तो 200 यूनिट के पैसे लगेंगे, 600 यूनिट के कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये उन्होंने आज साफ कर दिया है। इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है। और बड़ी बात, एक और बड़ी बात उन्होंने की है कि उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर जितने भी लोग हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, यहाँ पंजाब में बहुत से जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके घर में रोटी नहीं पकती, और वो जनरल कैटेगरी के आने के कारण वो इस सुविधा से भांजे रह जाते थे। जैसे पहले भी 200 यूनिट एससी और बीसी को माफ की हुई है, लेकिन वो किनको मिलती है? जिनके बीपीएल कार्ड हैं, और किसी को नहीं मिलती। केजरीवाल साहब ने जो फैसला किया है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया, उन्होंने ओवरऑल पंजाब के लिए किया है। ठीक है सर, बात आपकी समझ उतना नहीं, अभी हम उतना सर, क्योंकि 20 मिनट 21 मिनट का टाइम होता है तो इतना इंटरनली जाके हम एक चीज पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये पवन शर्मा जी, एक बात तो है जो केजरीवाल साहब ने कहा है, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत हद तक उनके हाथ बंधे हुए हैं। पंजाब जैसे राज्य में अगर वो उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके पास तो ओपन हैंड है। अगर बिजली पानी से कहीं उनको घाटा होता है तो उस घाटे को कहीं दूसरी जगह से वो पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एलजी से पूछना होगा, होम मिनिस्टर से पूछना होगा, वो सारी चीज़ें पंजाब जैसे फुल स्टेट में नहीं होनी है अगर वहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है। आम लोगों की जो सोच है, अगर मैं दिल्ली और पंजाब के लोगों की मेंटालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर कुछ एक इंटीरियर गाँव को छोड़ दे तो अधिकतर विचार एक जैसे मिलते हैं। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो स्थिति बन रही है ऐलान का, मुफ्त ऐलान का, इसको पंजाब की जनता स्वीकार भी कर सकती है? देखिए, एक कहावत है कि उतने पैर पसारी है जितनी चादर होए, और ये उन्होंने पिछले चुनाव में भी देखा है। इनका इतना बूता है नहीं, और बात करते हैं ये अपने बूते के बाहर। ये जो काम इन्होंने दिल्ली में किया है, क्या दिल्ली में सरकार सत्ता हासिल करने से पहले इनको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन यूटी है? ठीक है, जब क्या क्या वादे किए थे और उन वादों का क्या हुआ, और आज अपने हाथ खड़े कर दें। आज इनका जो नूरा कुश्ती चल रही है भाजपा और इनकी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि एक दूसरे की ए और बी टीमें दोनों हैं, और ये नूरा कुश्ती ये आगे भी चलाना चाह रहे हैं। देखिए, पंजाब की जनता समझदार है। आज वहां पे किसान जो बैठा हुआ है रोड के ऊपर, उनके बारे में बात नहीं करते हैं, भाजपा वाले उनके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये भाजपा की बी टीम है। लेकिन वो किसान जो है उनको फ्री बिजली आज भी मिल रही है। तो सिर्फ जो बात कर रहे हैं फ्री बिजली की, ये कर रहे हैं डोमेस्टिक या दूसरी, तो उनके बरगलाने में जनता जो है आने वाली है नहीं। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता इनके बहकावे में बरगलाने में नहीं है। शुभेंदु जी, दिल्ली जैसे राज्य में अगर सो कॉल्ड हम ये कह सकते हैं कि देश के बहुत थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो लोग हैं, वो देश के कई दूसरे राज्यों के कंपैरेटिवली हम उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी है, ज़्यादा समझदार हम मानते हैं, आप कह सकते हैं। वहाँ की जनता अगर इन चीज़ों को लेकर एक पार्टी पर 7-8 साल से भरोसा कर रही है, जिन मुद्दों को लेकर, और यहाँ पर तो उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं यूटी के वजह से, कई सारी चीज़ें हैं। पंजाब जैसे अगर वो पंजाब की जनता को ये कन्विंस कर देते हैं कि ये तो पूर्ण राज्य है, अगर यहाँ पर हमारी सत्ता आएगी तो हमारे हाथ पूरी तरीके से खुले हैं, पूरा ग्राउंड मेरा है, हम जिस तरीके से उस तरीके से खेलें, तो ये एक तो मुश्किलात हो जाएंगी फिर आपकी पार्टी के लिए या फिर जो सत्ताधारी कांग्रेस है उनके लिए। देखिए धर्मराज जी, दिल्ली में और वहां में एक फर्क है। दिल्ली के जो छोटे व्यक्तियों का जिनका 200 यूनिट तक का बिल आता है, उसका खर्चा मिडिल क्लास फैमिली उठाती है या अपर क्लास फैमिली उठा रही है। उनके बिल बढ़ गए हैं और जो छोटे लोगों के बिल खत्म हो गए हैं। पर ये चीज दिल्ली में तो चल सकती है कि मिडिल क्लास और हायर क्लास इस खर्चे को उठा लेगा, पर पंजाब में यदि वही खर्चा जो नीचे तबके का है, गरीब लोगों का है, जिनका यूनिट 300 यूनिट तक आएगा, वो खर्चा मिडिल क्लास और हायर क्लास में डाला जाएगा, क्योंकि वहाँ हायर क्लास उतनी ज्यादा नहीं है, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पंजाब में लोग विरोध करेंगे। और दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली में भी जो इन्होंने बिजली मुफ्त करी है या पानी मुफ्त किया है, उसमें कितना खर्चा बढ़ गया है, कितना टैक्सेस बढ़ गए हैं। ऑलरेडी पंजाब की स्थिति इस समय पर टैक्सेस को लेके बहुत खराब है, और वो पूरे के पूरे सरकार का जो
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब हो रखा हुआ है। उसके कोई भी नहीं, कारण ये हो, एक चाहे अच्छी बात कोरोना आपने कही है। रहा हो। मेरे पास वक्त कम है, आपने अच्छी बात कही है। सिद्धू साहब, मैं आपसे आप 1 मिनट में कोशिश कीजिएगा अपनी बात को रैप करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं। पिछले 1.5 साल से हम कोविड के दौर पे जी रहे हैं, पेंडेमिक है, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट्स तक की हालत खराब है। ऐसे वक्त में जब चुनाव होंगे, और हमें ये नहीं पता कि आने वाले कितने दिनों तक स्थिति बनी रहेगी, कब एक बार फिर से आपको लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल है। ऐसे हालत में आप अगर इस तरीके से मुफ्त की बातें करेंगे बिजली को लेकर, तो एक जो समझदार वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके के मुफ्त ऐलानों का विरोध करता है, वो आपके खिलाफ जा सकते हैं। और उससे जो घाटा होगा गवर्नमेंट को, वो किसी की पार्टी की भी, वो पंजाब का घाटा होगा। हो सकता है बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस की वापस आ जाए, आप बन जाए, अकाली आ जाए, वो घाटा पंजाब का होगा और उसकी भरपाई पंजाब के लोगों को करनी होगी। तो ये कहां तक जायज है? सर, हम मुफ्त नहीं दे रहे। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम मुफ्त नहीं दे रहे। हम पंजाब में सरकारी थर्मल प्लांट जो बंद कर इन्होंने, बादलों ने जो पिछले समय में कंप्रोमाइज किए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि जब मैं आऊंगा वो कंप्रोमाइज जो एग्रीमेंट खत्म कर दूंगा। हम आज 2.25 करोड़ रुपया हर रोज हम बिजली ले जाना ले प्राइवेट थर्मल को दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक वो समझौते रद्द नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि जो पहला कमीशन बादलों के घर में जाता था, अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर में आ रहा है। हम तो ये करेंगे कि जो बादलों और कैप्टनों के घर में कमीशन जाता है प्राइवेट कंपनियों का, वो पैसा हम लोगों में बांट चलिए, देंगे। आप तो आप ठीक है, लुटेरों से पैसा लेके चलिए, हम वो आप पैसा अभी लोगों को आरोप दे देंगे। प्रत्यारोप, अभी तो सर पंजाब पर शुरुआत कोई है। वोट चलिए, नहीं कर अरविंद सकेंगे। केजरीवाल ने एक ऐलान किया है, और मुझे ऐसा पर्सनल नोट पे मैं कहूँ, मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों की तरफ से ये एक बड़ा आसान एक सिंबल होता है, एक आसान सी बात होती है कि जनता को रिझाने के लिए इस तरीके के ऐलान किए जाते हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि जब आम आदमी पार्टी ये बात करेगी तो कांग्रेस हो, अकाली हो, बीजेपी हो, उनके तरफ से इसका विरोध होगा, और उसको लेकर दिल्ली में जो कुछ चीज़ें हैं उसको वो सामने भी रखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा भी और इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर अवस्थी, आपका चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। पवन शर्मा जी, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जसविंदर सिद्धू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिशन पंजाब को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है, और जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे, ये जो संग्राम है वो और तेज होता जाएगा।